नमस्कार, आप देख रहे हैं DKS टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। थाने पर तैनात इंस्पेक्टर को स्थानांतरित होने पर स्टाफ ने दी विदाई। मुजफ्फरनगर भोपा से ब्यूरो अनिरुद्ध वत्स की रिपोर्ट। भोपा थाना पर तैनात इंस्पेक्टर क्राइम धीरज सिंह को स्थानांतरित होने पर समस्त स्टाफ द्वारा फूल माला पहनाकर विदाई दी गई। थाना प्रभारी निरीक्षक दीपक चतुर्वेदी ने उनकी कार्यशैली, कर्मठता व लगनशीलता की प्रशंसा की। इंस्पेक्टर अपराध धीरज सिंह का मेरठ जिले में स्थानांतरण हुआ है। धीरज सिंह पिछले 2 माह से थाना भोपा पर तैनात थे। हाल में संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इंस्पेक्टर धीरज सिंह ने अपनी काबिलियत का शानदार प्रदर्शन किया है। खबर और भी है। मुजफ्फरनगर जिले में रामदेव को व्यापारी की संज्ञा देते हुए कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्हें अच्छे इलाज की आवश्यकता है। साथ ही ज्योतिष पर टिप्पणी करने पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही। मुजफ्फरनगर के प्रकांड विद्वान भागवत कथा व्यास पंडित देव शरण शास्त्री ने रामदेव द्वारा ज्योतिषाचार्यों पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर कहा कि रामदेव अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आयुर्वेद, योग और ज्योतिष हजारों वर्ष पुराना है। ज्योतिष वेद का ही अंग है। उन्होंने कहा कि रामदेव को वेद पुराण आदि का अध्ययन करना चाहिए। वे अपनी प्रतिष्ठा को लेकर विक्षिप्त हो गए हैं, जिस कारण उन्हें शास्त्रों तक का ज्ञान नहीं रहा। शिक्षा, निरक्त, कल्प, सत्यपथ, ब्राह्मण, ज्योतिष, छंद ये वेद के अभिन्न अंग हैं। इसीलिए वेद खड़ांग की उपाधि मिली है। ज्योतिष को वेद चक्षु भी कहा जाता है। ज्योतिष के बिना वेद भी नेत्र विहीन है। शास्त्री जी ने कहा कि जो प्राचीन ग्रंथों और वेदों को नकारता है उस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। रामदेव का बयान वेद विहीन है, उसे वेदों का ज्ञान ही नहीं है। ज्योतिष वेद हमारे पूर्वज ऋषियों तपस्वियों की धरोहर है। ज्योतिष बहुत पुराना विज्ञान है। इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। अंत में शास्त्री जी ने कहा कि रामदेव को अपने बयान को लेकर विद्वत समाज से माफी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कराकर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। खबरें और भी हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश से शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देकर मांगा अपना हक। लखनऊ से ब्यूरो मनोज मिश्रा की रिपोर्ट। 5 जून 2021 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्विटर के माध्यम से उनके जन्मदिन की भेंट की बधाई एवं शुभकामनाएं। #HBD योगी जी स्पेस सेव शिक्षा मित्र हैशटैग का इस्तेमाल करके दी गई। साथ ही पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए आश्वासन के अनुसार अपने भविष्य व परिवार के रक्षण की भी मांग की गई। उपरोक्त हैशटैग महज कुछ घंटों में ही टॉप 10 पर आ गया, जो अनवरत टॉप पर ही काबिज रहा। अब देखना है उत्तर प्रदेश सरकार 20 वर्षों से निरंतर समाज की सेवा करते चले आ रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों ने बहुत ही मेहनत से कार्य किया है। इस बात को लेकर के सरकार कितना गंभीर होती है और क्या करती है। अब चलते हैं सुल्तानपुर। PCF द्वारा संचालित विकास खंड मोतीगरपुर अंतर्गत साधन सहकारी समिति लिमिटेड पारसपत पट्टी स्थित गेहूं क्रय केंद्र है। वहां पर बड़ी अजीबोगरीब कहानी सुनिए परेशान किसान की जुबानी। कहाँ से आए हैं आप? जयशंकर सिंह हालापुर। किस लिए आए थे यहाँ साधन सहकारी समिति गेहूं क्रय केंद्र पारस पट्टी पे? गेहूँ बेचने के लिए। क्या हुआ, गेहूं बिका? गेहूँ भी नहीं बिका। क्यों नहीं बिका? अभी कह रहे हैं नंबर में नहीं है। नंबर में नहीं है तो आप बिना बताए आ गए थे, बिना पूछे? कहीं बिना पूछे है। ये कागजात 15 दिन से जमा हुआ। तो यहाँ तो बड़ी भीड़ लगी है, गेहूं तौल हो रही है, आपका क्यों नहीं तौला जा रहा है? कह रहे हैं कि बाद तौल नहीं हो पाएगी, लेबर नहीं तौलेंगे। हाँ, देर हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, या तो भाई जो है घर ले जाएंगे या तो अपना रखाएंगे रात भर। और क्या? कितनी बार आ चुके हैं सेंटर पर अब तक? कम से कम 5-6 बार आ चुके हैं गेहूं बेचने के लिए। हाँ। 5वीं बार आए तभी आपका गेहूं नहीं बिका। आपने सुना। अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश में। 4 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में दी गई कोरोना कर्फ्यू में ढील। लखनऊ से ब्यूरो मनोज मिश्रा की रिपोर्ट।
खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। रविवार को 3,10,000 टेस्ट में महज 11,000 नए संक्रमित मिले, जिसकी वजह से अब 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। जिन 4 जिलों में एक्टिव केस के मामले 600 से ज्यादा हैं, वहां अभी कोई ढील नहीं दी गई है। इनमें राजधानी लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में ही कोरोना कर्फ्यू जारी है। पिछले 24 घंटों में पूरे प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 17,000 रह गई है। और गौरतलब है कि यूपी देश का पहला राज्य है जहां 5 करोड़ से अधिक लोगों की जांच हो चुकी है। उधर अगर टीकाकरण की बात करें तो प्रदेश में अभी तक 2 करोड़ 23 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इनमें 31 लाख युवा भी शामिल हैं जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। गौरतलब है कि योगी सरकार ने जून महीने में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ राजधानी समेत जिन जिलों में 600 से अधिक मामले हैं, वहां भी कोरोना कर्फ्यू में ढील देने को लेकर रविवार को फैसला हो सकता है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 संग होने वाली बैठक में इस मामले में फैसला ले सकते हैं। दरअसल इन 4 जिलों के व्यापारियों ने कोरोना कर्फ्यू में ढील दिए जाने की गुहार सरकार से लगाई है। कहा जा रहा है कि इस तरफ से एक्टिव केसों की संख्या कम हो रही है। उस हिसाब से देखें तो आने वाले 3 से 4 दिनों में स्वतः इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत मिल जाएगी। खबरें और भी आ रही हैं, बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं यूपी के बांदा, जहां पर एसडीएम का फरमान हुआ है, अगर फसल बेचनी है तो लाओ भगवान का आधार कार्ड। अजीबोगरीब समाचार आपके बीच में। बांदा से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में एक अधिकारी ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जो जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। एसडीएम अंतरा सौरभ शुक्ला ने कहा है कि मठ और मंदिर की जमीनों में हुई फसलों को बेचने के लिए भगवान का आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। मामला बड़ा ही पेचीदा है। जो लोग इस फरमान को सुन रहे हैं वह भी हैरान हो रहे हैं कि आखिरकार भगवान का आधार कार्ड कैसे बनेगा, फिंगरप्रिंट कैसे मिलेंगे और आई कांटेक्ट कैसे लिया जाएगा। आधार में ये दोनों चीज अनिवार्य है। ऐसे में भला आप भगवान का आधार बने भी तो कैसे बने। एसडीएम अंतरा सौरभ शुक्ला का कहना है कि हाँ, यह नियम उन्होंने ही लागू किया है और यह नियम लागू रहेगा। एसडीएम साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंसाफ हो, इंसान हो, चाहे भगवान, अगर फसल बेचनी है तो आधार जरूरी होगा। संरक्षण का नहीं बल्कि जिसके नाम जमीन होगी आधार माने होगा। बता दें पूरा मामला अतराज तहसील के खुरहट गांव का है, जिसमें मठ मंदिर में रहने वाले साधु संतों को मंदिर की देख रेख, रंगाई पुताई, साफ सफाई व प्रसाद अन्य तमाम खर्चों को देखते हुए गांव के लोगों ने कुछ जमीनें मंदिर में बैठे भगवानों के नाम कर दी है, लेकिन संरक्षक मंदिर के पुजारी को बनाया गया है। मतलब यह है कि इन मंदिरों में भगवान नाबालिग हैं और उनके संरक्षक वहां के साधु संत हैं। संरक्षक का दायित्व निभाते हुए उस जमीन, मकान और खेती का जिम्मेदार होता है और कभी भी किसी भी वक्त उसके जमीन के अधिकार का पूरा प्रयोग हर जगह कर सकता है। बांदा जनपद में लगभग 50 मंदिर हैं और मठ हैं, जैसे श्री राधा कृष्ण मंदिर, हनुमान मंदिर, राम सीता मंदिर व अन्य देवियों के मंदिर हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बने हुए हैं। इन मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले साधु संत पुजारी उस जमीन में खेती बाड़ी करके अपने लिए खाने को अनाज पैदा करते हैं और जो बची हुई फसल होती है उसको मंडी में सही दामों पर बेचकर उसी पैसे से मंदिर का विकास और अन्य कार्य करते हैं। अतरा तहसील के गिरवा थाना क्षेत्र के खुराड़ गांव के रहने वाले एक पुजारी रामचंद्र महाराज मंडी फसल बेचने के लिए पहुंचे तो उनकी फसल लेने से अधिकारियों ने मना कर दिया और बताया कि एसडीएम अतरा सौरभ कुमार शुक्ला का आदेश है कि बिना आधार कार्ड के किसी भी व्यक्ति की फसल नहीं खरीदी जाएगी। जिसके बाद रामचंद्र महाराज को यह बात हजम नहीं हुई और मंदिर के पुजारी एसडीएम साहब के ऑफिस पहुंच गए। एसडीएम साहब फिर वहां वही बात दोहराते हुए
कहा कि भगवान हो चाहे या फिर इंसान, अगर फसल बेचनी है तो आधार कार्ड लाना जरूरी होगा। राम जानकी मंदिर के पुजारी महंत राम कुमार दास ने कहा है कि अगर भगवान का आधार कार्ड नहीं बना तो मंदिर के खेतों में हुई फसल को हम लोग नहीं बेच पाएंगे। ऐसे में मठ मंदिर कैसे चल पाएंगे? मठ मंदिरों को चलाने के लिए और अपना खुद का पेट भरने के लिए जो फसल पैदा करते हैं उसके बाद भी मंदिर में तमाम खर्चे हैं ऐसे होते हैं जिनको करना मजबूरी होती है। लेकिन एसडीएम साहब के जवाब से हम खुद परेशान हैं कि आखिरकार बांदा जनपद के तमाम मठ मंदिरों में रहने वाले पुजारी जो भगवान की पूजा करते हैं अब वह अपनी फसलें कैसे बेचेंगे, क्योंकि भगवान का तो आधार बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन अधिकारी मांग कर रहे हैं कि भगवान का भी आधार लेकर आओ। अब हम चलते हैं आपको अयोध्या जनपद की ओर, जहाँ पर शोक समाचार है। पत्रकार विजय पाठक के पिताजी का हुआ निधन। अयोध्या कुमारगंज से ब्यूरो देव कुमार पांडे की रिपोर्ट। मिल्कीपुर दैनिक स्वतंत्र प्रभात के तहसील संवाददाता विजय पाठक के पिता बलराम पाठक जी का निधन। श्री पाठक लंबे समय से चल रहे थे बीमार। अंतिम संस्कार उनके पैतृक निवास पारा धनेथुआ पूरे पाठक में दोपहर 12 बजे होगा। पत्रकारों में शोक की लहर। आज उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।